सर्वत्र जगत में मेरा साम्राज्य है। देव हो या मनुष्य, कोई भी मेरे प्रभाव से बच नहीं सकता। प्रत्येक क्षण मेरा यह काल चक्र घूमता रहता है। सबका स्वागत है। कहो, कैसा चल रहा है जगत कार्य? प्राणी अपनी कर्महीनता के कारण मुझे पूरी तरह ग्रसित है। मैंने कईयों को अपने प्रभाव से लाचार एवं शक्तिहीन बना डाला है। उसकी हालत दयनीय कर दी है, यहाँ तक कि वे अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते। प्राणी अपनी कर्महीनता के कारण बीमार और दुखी होने के लिए शापित है। तुम कहो दुख, तुम्हारा कैसा समाचार है? आपकी कृपा से मैं तो फल फूल रहा हूँ स्वामी, परंतु मेरे कृपा से सारे प्राणी बेहाल है। मैंने तो जन जन को आक्रांत कर दिया स्वामी। अति उत्तम, अति उत्तम। लोग अज्ञानी हो गए हैं तो दुख तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है जगत कार्य? सुचारू रूप से महाराज। मैंने प्राणीवर को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। धैर्य और साहस तो कभी उनके पहुंच भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में प्राणी मन हर पल भयभीत है सरकार। क्या बात है मृत्यु, तुम इतने चिंतित क्यों हो? आपने जिन प्राणियों की सूची हमें दी थी, मैंने उन सबको यमलोक पहुंचा दिया है। इसके अलावा उम्र एवं अवस्था में भेद किए बिना मैंने कईयों की कुंडली सदा के लिए बंद कर दी है महाराज। अति उत्तम, अति उत्तम। तुम सब अपने अपने दायित्व को निभाने में कुशल हो। हम प्रसन्न हुए। सावधान होकर एक समाचार सुनिए कालाधिपति। लुम्बिनी के निकट राजा सुधोधन की पत्नी महारानी मायादेवी के गर्भ से एक ऐसे लोकहितकारी बालक का जन्म हुआ है जो अपने ज्ञान से आलोकित कर हर प्राणी के कष्ट के निवारण का मार्ग प्रशस्त करेगा महाराज। आकाश में देवदूती बज रही है। कालाधिपति उसके आत्मा में सारा जगत आलोक से भर गया है। सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई है। सभी पेड़ सुगंधित पुष्पों से लहलहा रहे हैं। सभी लताओं पर भांति भांति के पक्षी मधुर स्वर में गूंज रहे हैं।
परंतु वो है कौन? प्राणियों के लिए शीतल लेप है, भूखों के लिए आहार है, प्यासे के लिए मीठा जल है, जो सच्चे हैं उनके लिए नंदाशीष है। परंतु वो है कौन? राजकुमार के रूप में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। फिर तो बुद्ध से हमारा संग्राम अवश्य भावी है। दुख, भय, मृत्यु, व्याधि, तुम सब संग्राम के लिए तैयार रहो। बारे में सोच रही हूँ स्वामी। मेरे इस कातर हृदय में जाने अजीब अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सत्य कहूं तो मेरे अंतर मन में भी ज्वार भाटाएं उठ रही है। कुमार के जन्म के पश्चात कई दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इस कारण मेरा चित्त भी अशांत है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। परंतु तुम विचलित मत हो प्रिय। मैंने इस संशय के निवारण के लिए असित ऋषि और नंदा ऋषि को दरबार में आने का विनम्र अनुरोध किया है। संभव है मेरे भेजे गए विशेष दूत के साथियों का भी आगमन हो। स्वामी, आपने असित ऋषि और नरदत्त ऋषि को यहाँ आमंत्रित कर बड़ा ही शुभ कार्य किया है। वे तपस्वी हैं, महर्षि हैं, ज्ञानी हैं। मेरे पुत्र के बारे में सब कुछ बतला सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज ऋषिवर पधार चुके हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम ऋषिवर। अरे कृपा कर आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, आपने यहाँ पधार कर हमने बड़ी कृपा की। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। देवी, तुम्हारे पुत्र जन्म के समाचार ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। कुमार को मेरे समीप लाओ। लाई ऋषिवर। उज्ज्वल, पावन, अद्भुत बालक को मेरी गोद में धो दे। धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया आपको गोद में पाकर। आपकी आंखों में आंसू, ऐसी क्या बात है ऋषिवर? आनंद मनाओ राजन, आनंद मनाओ। की प्राप्ति हुई है। लो, संभालो इसे। हाँ देवी, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला तुम्हारे आंचल में बाल पीड़ा कर रहा है। सत्य ईश्वर। हाँ देवी, यह बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे बालक ने सभी जीवों का हित करने के लिए जन्म लिया। इसकी उपासना से सभी का मंगल होगा। आज से मैं ब्रह्मा की नहीं, इस बालक की उपासना करता हूं। और मैं क्या, इसकी उपासना के लिए मंदिरों के देवता भी अपने उच्च सिंहासन से उतर आए। एक दिन यह बालक संपूर्ण जगत का स्वामी होगा। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से बतला रहा हूं। यह बात गृह त्यागी होकर या गोधत्व को प्राप्त करेगा। यह बुद्ध होगा देवी, बुद्ध। क्या मेरा कुमार गृह त्याग करेगा? हाँ राजन, यह सत्य है। ईश्वर, मेरा पुत्र बुद्ध होगा। ये समस्त प्राणियों का उद्धार करेगा। हाँ देवी, इस जीर्ण शीर्ण प्राणियों का उद्धार करेगा। इस जगत का उद्धार करेगा। मेरा पुत्र बुद्ध होगा। ऋषिवर, हम पे और कृपा करें। मेरे इस कलेजे के अंश का नामकरण कर दें। इस बालक का नाम सिद्धार्थ होना चाहिए देवी।
अर्थात जिसने अपना उद्देश्य सिद्ध किया हो। हमारे ईश्वर एक जिज्ञासा शेष रह गई है। वह क्या राजन? वह यह है ईश्वर कि कुमार को देखने के पश्चात आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? इसलिए राजन कि मैं अब वृद्ध हो चुका, मेरा अंत निकट है। कदाचित मैं इस बालक का गौरव देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे प्रस्थान करने का समय हो रहा है राजन। चलता प्रणाम ऋषिवर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। स्वामी, आज इसी क्षण मैं एक संकल्प लेना चाहती हूँ। कैसा संकल्प है? यही कि भावी पुत्र को जन्म देने वाली माँ किसी और संतान को जन्म नहीं देगी। ऐसा क्यों महारानी? मुझे ये आभास हो रहा है कि कुछ समय पश्चात मैं ये संसार त्याग कर चली जाऊंगी। मेरे चले जाने के पश्चात मेरी उत्तरदायित्वों का निर्वाह मेरी बहन प्रजावती करेगी। वो मुझसे बहुत स्नेह करती है स्वामी। मेरे पुत्र को वो सगी माँ से भी अधिक अधिकार देगी स्वामी। ऐसा मत हो प्रिय, ऐसा मत हो। हर तरफ एक भावभाव है। निश्चितता जैसी कोई स्थिति कहीं दिखाई नहीं पड़ती। भीतर एक असीम व्याकुलता है। प्रश्न प्रश्न और प्रश्न। प्रकृति इतनी रहस्यमय क्यों? प्रत्येक स्थिति एक विलोम के साथ उपस्थित होती है। दिन का निकलना, उसका अवसान, फिर निशागमन, फूलों का खिलना, झड़ जाना, वृक्षों पर नए पल्लवों का आना, पुरानों का च्यूत हो जाना, इतनी विविधताएं। आखिर क्या है यह संसार? इसकी प्रकृति, इसका कल जो बीत गया, इसका वह कल जो आएगा, यह सारा कुछ अनुसंधान के हवाले है। रहस्य के गर्भ से कौन निकालेगा इसे बाहर? कौन? ओहो, सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस योगी। यह तुम्हारा योगी कभी मेरी समझ में नहीं आया सिद्धार्थ। समझोगे भी नहीं देवदत्त, और समझना भी नहीं चाहता। मैं तो आखेट पर निकला। आखेट? क्या सुख मिलता है तुम्हें इस तरह? यह तुम नहीं समझोगे, मैं चला। लेकिन आज फिर मेरे पीछे मत आना, मेरे शिकार पर अपना अधिकार देना। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर है। उस दिन घायल हंस को लेकर जो दृश्य तुमने उपस्थित किया था, उसके विषय में सोचकर मुझे आज भी हंसी आती है। और क्रोध भी। हंसी आती है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी सोच और क्रूरता पर हंसी आती है। और फिर क्रोध तो तुम्हारी मूल प्रकृति आएगा ही। कैसी सोच और कैसी क्रूरता? आखेट करना तो राम धर्म का एक हिस्सा है, आमोद प्रमोद का एक अंग है। मुझे लगता है तुम किसी की चेतना शून्य हो जाओगे, और उसी स्थिति में मेरा क्रोधित होना स्वाभाविक था। जाओ देवदत्त,
मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ जाकर अपना क्षणिक सुख ढूंढो। मैं तुमसे अधिक विमर्श करना नहीं चाहता। अरे तुम मुनियों की भाषा बोल रहे हो मुनिया। महाराज को तुम्हारी चिंता होनी चाहिए। युवराज के साथ रहता है, उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। जब जब उन्होंने नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट मैं चाहता, परंतु युवराज के हक के सामने मुझे झुकना पड़ा। तुम नहीं जानते छंदक, आज से लगभग 29 वर्ष पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तब हिमालय पर्वत के सिद्ध योगी असित और नर्तक से देखने को आए। असित ऋषि ने महापुरुष के 32 लक्षणों पर राज्य पाया और स्पष्ट कहा कि यदि यह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और यदि गिर त्याग करेगा तो सम्यक संपत्ति होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? तब से मैंने बार बार इस बात की चेष्टा की कि राजकुमार बाहर के लोगों से कम मिले, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु के लिए अलग अलग महल बनवाए, उसके मनोरंजन के लिए हजारों नर्तकियां रखी गई। लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि मैं विधि के विधान को ललकार रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है महाराज। सच करता हूँ छंदक, तब से मैंने सोते जागते उठते बैठते सिद्धार्थ की देख रेख की। असित मुनि की वाणी से मैं सचेत हो गया था। मैं उसे चक्रवर्ती सम्राट, समस्त जम्बूद्वीप का एक छत्राधिपति बनाऊंगा। आपका स्वप्न सत्य, आपकी कल्पना साकार हो, मैं भी यही चाहता। परंतु आज नगर से लौटने के बाद एक अपूर्व भाव, एक अपूर्व परिवर्तन मैंने पाया है महाराज। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा छंदक। युवराज सिद्धार्थ की जय हो, युवराज सिद्धार्थ की जय हो, युवराज सिद्धार्थ की जय हो। अब तुम्हारा आदेश छंदक, तुम नर्तकियों को मेरा आदेश सुनाओ तो राजकुमार का मनोरंजन करें। लिख जाओ। जो आ गया महाराज। सिद्धार्थ, तुम शाक्य कुल के प्रदीप हो, भावी चक्रवर्ती सम्राट हो, फिर तुम्हारे मुखमंडल पर यह उदासीनता कैसी? पिताजी, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म परम पवित्र शाक्य कुल में हुआ है, और यह भी सच है कि इधर कई दिनों से मैं उदास हूं। परंतु आज मेरी भेंट एक सन्यासी से हुई, उसे देखते ही मुझे कुछ संतोष सा मिला। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बार बार मना किया कि तुम इन मालों के बाहर न जाया करो। पिताजी, आपने ही तो बार बार कहा है कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट होना है। महलों के भीतर रहकर भला मैं क्या कुछ करूंगा, प्रजा की क्या दशा है ये जानना भी आवश्यक है। बाहरी दुनिया कटीली है सिद्धार्थ। जब तुम 7 दिनों के थे तब तुम्हारी जननी परलोक को चली गई। तब से लेकर आज तक मैंने मां की तरह तुम्हारी सेवा की है। पिता का प्रेम और मां की करुणा देकर तुम्हें युवा बनाया। परंतु अब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा ये मोह, ये विलास शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। कैसे सिद्धार्थ? मैंने देखा दंतहीन एक वृद्ध को जो जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। मैं देखा एक रोगी को जो दुर्बल और क्लांत होकर जीवन से ऊब गया था। मैं देखा एक मृतक को। मैं मानव जीवन की अवस्थाओं को देखकर घबरा गया पिताजी। सोचने लगा क्या मैं वृद्ध नहीं होऊंगा? क्या मेरे शरीर में कभी व्याधि नहीं होगी? क्या मेरी मृत्यु कभी ना होगी? सोचते सोचते मैं पागल हो गया पिताजी। सिद्धार्थ, फिर मैंने देखा एक सन्यासी को जिसके मुखमंडल पर एक अपूर्व शांति थी। उसकी बातों से मुझे बड़ा संतोष मिला। मुझे उसका वेश बड़ा अच्छा लगा। क्यों पिताजी, क्या मैं सन्यासी नहीं हो सकता? सन्यासी? नहीं सिद्धार्थ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो।
नहीं बनूंगा, परंतु क्या आप मेरी मांग पूरी करेंगे? अवश्य अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी जान की बलिदान दे सकता हूँ। बोलो सिद्धार्थ, क्या चाहिए तुम्हें? आप रुक क्यों गए? मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अपना रक्त भी देने को प्रस्तुत हूँ। बोलो। आप मुझे आश्वासन दें, मेरा यौवन सदा स्थिर रहेगा, मेरे शरीर में कभी व्याधि नहीं होगी और मेरी मृत्यु कभी ना होगी। असंभव। जो युवा है वो वृद्ध होगा ही। जब शरीर है तो व्याधि भी होगी। जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर भोग विलास में जीवन को नष्ट करने से लाभ क्या है पिताजी? और विवाद में न पड़ो युवराज, मेरी बात मानो। नर्तकियां आ रही है, तुम विश्राम करो, अपने चंचल मन को शर्म की हो। मैं जाता हूं, फिर मिलूंगा। ऐसा जान पड़ता है मैं अपने आप को छल रहा हूं, स्वयं को मायाजाल में डाल रहा हूं। नाशवान शरीर में ऐसे बहुमूल्य वस्त्र सजाकर भला क्या होगा? विलास के ये प्रसाधन, जीवन की रंगीनियां, वायुड़ी की पिपासा, सब व्यर्थ जान पड़ती है। नहीं, अब और नहीं। शरीर नाशवान है, मैं इस जाल से निकलकर दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। और युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। कोई संवाद? युवराज जी को पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र? अति उत्तम संवाद। ये लो, ये गले का बहुमूल्य हार ले लो। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। वो पुत्र नहीं है छंदक, वो राहु है, राहु ग्रह है, बंधन है। नहीं नहीं, तुम जाओ। ये क्या हुआ? ये ऋषि को परिवर्तन है। मुझे एकांत चाहिए सारथी, बिल्कुल एकांत। जो आज्ञा है युवराज। जीवन क्षणभंगुर है, इसे भोग विलास में नष्ट करना मूर्खता है, भोग मूर्खता। मैं आज इन सबों से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा। आज अभी निशा के इस घोर शांति काल में ही मैं इस मायाजाल को काट डालूंगा। आज क्या ये वस्त्र अलंकार आदि तुम्हारे पास है, यही तुम्हारे पुरस्कार हैं, तुम लौट जाओ। नहीं युवराज, आप दया करके भिक्षुक वेश का परित्याग कीजिए, राजवेश धारण कर घर लौट चले। छंदक, मेरी साधना में बाधा न डालो।
यदि तुम मेरा कल्याण चाहते हो, इस संसार का कल्याण चाहते हो, तो मुझे अकेला छोड़ दो और लौट जाओ। नहीं युवराज, नहीं युवराज। छंदक, उठो मित्र, उठो। तुम रोते हो, मत रो। जाओ बंधु, विश्वास रखो, मैं प्रकाश की खोज में जा रहा हूं। विश्वास रखो। आपकी आज्ञा को पालन अवश्य करें। कौन हो तुम? नील वर्ण का विराट रूप धारण कर धूमकेतु के समान मेरे पद पर क्यों आए? मैं हूँ कामदेव। लोग मुझे मार, पुष्पसर और चित्रा युद्ध भी कहते हैं। मैं तुम्हारा मार रोकने आया। सिद्धार्थ का मार विराटों को मार। तुम भ्रम में हो ही हो। बड़े बड़े ऋषि और बड़े राजन कामदेव वश में होते हैं। अभिमान न करो मां। जो पुरुष जानबूझकर विलास और ऐश्वर्य को ठोकर मारकर परिव्राजक बन चुका है, वह भ्रष्ट नहीं हो सकता। सुनो राजकुमार, आवेश में ऐसा पग ना उठाओ कि पश्चाताप करना। इच्छा करते ही तुम चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हो। यदि संन्यास भी लेना है तो वृद्धावस्था में पूरा सरोवर न दो मां। देना ही है तो आशीष दो कि मेरी साधना सफल हो सके, बस और कुछ नहीं। कपिल वस्तु का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा में था। जम्बू द्वीप के एक छत्र सम्राट तुम बनोगे। असंभव। तो फिर आज से मैं तुम्हारे पीछे पीछे छाया की तरह चलूंगा, पग पग पर बाधा डालूंगा, तुम्हारी साधना को नष्ट करूंगा, तुम्हारे गौरव को नष्ट करूंगा। सावधान। कोई चिंता नहीं। यदि तुम्हें इतना अहंकार है तो तुम स्वयं परास्त होगे। सिद्धार्थ आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। को समझाया, अपना आधा राज्य तक देने को तैयार हो गए, और सिद्धार्थ अटल रहे, फिर आगे बढ़े। अनार कलाम और उद्रक रामपुत्र के आश्रमों में रहे, लेकिन सिद्धार्थ को संतोष न हुआ। विद्वानों, मुनियों और साधकों से मिलते, विद्याभ्यास करते, जंगलों में भटकते, नदियों को पार करते सिद्धार्थ निरंजना नदी के तीर पर उरुवेला के गहन वन में पहुंचे। दुष्कर रहकर निराहार होकर पुष्कर तपस्या की। शरीर दुर्बल हो गया और साधना की सिद्धि न हुई। फिर उन्होंने भोजन करना आरंभ कर दिया। कोणडिन्यादि 5 परिव्राजक जो सिद्धार्थ के साथ थे, उन्हें पथभ्रष्ट समझकर चले गए। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया। 49 दिनों तक यह साधना चली। उरुवेला की सुजाता नाम की कन्या ने वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने प्रथम पुत्र के जन्म की प्रसन्नता में खीर पकाई। सिद्धार्थ ने 49 ग्रास बनाकर खीर को खाया। संध्या समय एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। मां देवता सिद्धार्थ की साधना में विघ्न डालने लगे। मैं कामदेव, मोक्ष का शत्रु और काम संसार का अधिपति। तुम्हारे यहाँ आने का अभिप्राय? युवक, मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर तुम न माने। मैंने भी निश्चय कर लिया, तुम्हें अपने अधीन ही रखूंगा।
तुम्हारी साधना में बाधा डालूंगा। मेरे भयंकर अनुचर तुम्हें नोच खाएंगे, तुम्हें नष्ट कर देंगे। मैं जानता हूं मां, शरीर नाशवान है, वैभव और सुख व्यर्थ हैं। अच्छी बात। इस वैशाख पूर्णिमा की धवल चांदनी में निरंजना नदी के तीर पर इस गहन कानन में मेरी भयानक शक्ति और तुम्हारी साधना का विचित्र युद्ध होगा। सावधान। क्षमा कीजिए तरुण तापस, क्षमा कीजिए। रामदेव, मेरी साधना सफल हुई। मैंने ज्ञान के दर्शन किए। अविद्या के कारण ही सारा संसार कष्ट झेल रहा है। अविद्या के कारण ही जन्म जरा मरण व्याधि के चक्र में हम घूम रहे हैं। आप सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध है भगवान। मैं आपसे पराजित हो गया, मुझे क्षमा करें प्रभु। बुद्ध? जाओ मां, बुद्ध किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु प्रतिज्ञा करो कि अब से तुम मेरे ज्ञान प्रसार में बाधा ना डालोगे, मेरे अनुकरण करने वालों को कष्ट न पहुंचाओ। प्रतिज्ञा करता हूं कि भगवान बुद्ध के अनुकरण करने वालों में धर्म की शक्ति और लोक कल्याण की भावना भरूंगा और सदा आपका सेवक बनकर रहूंगा। नमो बुद्धाय। बुद्धं
चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चरण दी नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु स्वयं आकर मुझे दर्शन देंगे। माँ, जो रघु आ गया। माँ, तू क्या कर रही है? बेटे, आज तेरे पिता यहाँ आए, उनकी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पिता कौन है माँ? गौरवर्ण के युवा भिक्षु, जो भिक्षु संघ की आगे आगे नगर में घूमकर भिक्षाटन कर रहे हैं। जिनके चेहरे पर चमक, जिनकी छाया सुखद है, वही तेरे पिता। जब तू केवल एक दिन का रहा है, बाबा भी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या माँ, क्या मेरे पिता बहुत बड़े आदमी हैं? उनके अच्छे कपड़े कहाँ हैं माँ? हाँ बेटे, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े। उन्होंने राजवेश त्याग दिया। क्या किया है? माँ, तुम रोटी क्या हो? तुम भी वैसे ही कपड़े पहनती हो। माँ, एक काम करो, क्या बेटे? मुझे भी वैसे ही कपड़े पहना दो। मेरे ये लंबे लंबे केस काट दो, हाथ में भिक्षा पात्र दे दो। मैं भी बेटे, मेरे आंखों के तारे, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। भगवान बुद्ध की जय! 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 तुम आगे बढ़कर मुझे प्रणाम करो। बेटी, उनका स्वागत करो। यशोधरा महान है। मेरा सौभाग्य है कि यशोधरा ने मेरे पथ का अनुकरण किया। भगवान, आप यहां बैठे, मैं अभी आता हूं। आर्यपुत्र, 7 वर्षों की लंबी अवधि को मैंने नेत्रों से नीर बहाकर काटा। हर पल मुझे आप ही का ध्यान लगा रहता था। आज का ये दिन मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। मेरे चिर अर्चित देवता ने स्वयं मुझे दर्शन दिया। यशोधरा, सच बताओ, क्या तुम अब भी यही चाहती हो मैं राजकुमार बनकर पुनः घर लौट आऊं? नहीं प्रभु, कुछ समय पहले मेरी ऐसी अभिलाषा अवश्य थी, लेकिन अब नहीं। जो संसार छोड़ चुका हो उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ? जो व्यक्ति अपनी युवावस्था, अपने प्रेम और अपनी संपदा को ठोकर मारकर जंगलों में घूमता रहा, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपा इस धराधाम पर विचरण कर रहा है, उसे भला मैं कैसे रोक सकती हूँ? मेरे नैनों के ये नीर दुख के नहीं है प्रभु, हर्ष के हैं। मैं सचमुच बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, समय हो गया है, मैं यहाँ से लौटना चाहता हूँ। थोड़ी देर और प्रभु, मैं राहुल को भेजती हूँ, उसे आशीर्वाद देकर जाइएगा। राहुल, सिद्धार्थ का पुत्र राहुल, अब भी आज ने तत्क्षण उसका नाम राहुल रख दिया। आज वो बालक 7 वर्ष का हो गया है। राहुल, तुम केवल एक दिन के थे जब मैं तुम्हें छोड़कर जंगलों में चला गया था। अब तुम बड़े हो गए। भगवान, आपकी छाया बड़ी सुखद है। आपके साथ रहने को जी चाहता है। माँ तुम्हें आज्ञा नहीं देगी पुत्र, माँ से पूछ। भगवान, मैं आपसे अपना दायित्व मांगने आया हूँ, अधिकार मांगने आया हूँ। माँ ने मुझे भेजा। दायित्व, अधिकार, ठीक है। पुत्र को पिता से अधिकार मिलना ही चाहिए, परंतु राहुल, मेरे पास न तो राज्य है न वैभव, ये नाशवान है। इसी कारण पहले ही मैंने इनका त्याग कर दिया है। फिर मैं तुम्हें दूं क्या? बोलो। मुझे नाशवान वस्तु नहीं चाहिए,
मुझे वह वस्तु चाहिए जो कभी नष्ट ना हो सके, जिसे शत्रु छीन ना सके। मुझे अपने पिता से वह वस्तु चाहिए जो पहले किसी पिता ने अपने पुत्र को ना दिया हो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें वैसे ही निधि दूंगा राहुल, जो आज के पूर्व किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया है। वो निधि अनमोल है। मैंने संसार का मंथन करके उस निधि को प्राप्त किया है। क्या तुम उस निधि को ग्रहण करने के लिए तैयार हो राहुल? तैयार हूँ प्रभु। अच्छी बात है। सारे पुत्र आज्ञा बनते। राहुल को शीघ्र प्रवज्ञा दो। इसके सिर को मुड़वा कर इसे पीत वस्त्र पहनाओ और उस महामंत्र का पाठ करवाओ जो इस जीवन में ही नहीं उस जीवन में भी इसका कल्याण करे। जाओ राहुल, आज से सारे पुत्र तुम्हारे गुरु हुए, इनके साथ जाओ। आपने यह क्या किया तथागत? क्या आप शाक्य कुल को मिटा करके ही दम लेंगे? कपिल वस्तु में पैर रखते ही आपने देवी मां प्रजापति के पुत्र नंद को भिक्षु बनाया। उसकी स्त्री बिलख बिलख कर रो रही है। वह घाव भर भी न पाया था कि आपने मेरे एकमात्र सहारे राहुल को भी मेरी गोद से छीन लिया। 7 वर्ष का बालक भला सन्यासी बनकर कैसे आ सकता है? बोलिए। पति के जाने का विचार यशोदा राहुल के मुंह को देख सकता है। इस दारुण आघात को वह कैसे सह सकेगी? बोलिए भगवान, बोलिए। मेरे बाद शाक्य कुल का अधिपति कौन होगा? कौन होगा शाक्य कुल का अधिपति? राहुल की अवस्था अभी कम है, परंतु आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। राज सिंहासन पर बैठने वालों का अभाव नहीं है महाराज, किंतु यह अन्याय है, मेरे प्रति अत्याचार है। इस तरह की प्रवज्ञा बंद कर दे भगवान। अच्छी बात है, मैं आपकी राय से सहमत हूं। आज के बाद कोई भी बालक अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं होगा। उपाली नाम का नाई भी मैं सभी संघ में आना चाहता हूँ। पहले उपाली नाई को प्रवर्तित करो तब अन्य लोगों को। परंतु बनते आनंद देवदत्त आदि शाक्य कुल के कुमार उपाली नाई की प्रवज्ञा बाद में होनी चाहिए। तथागत जाति भेद को नहीं मानते, यहाँ कर्म की प्रधानता है। हम एक जाति के हैं, भिक्षु जाति के। पहले उपाली नाई को प्रवर्तित करो ताकि देवदत्त आनंद आदि उच्च वंशीय शाक्य वंश के कुमार उपाली के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। जो आज्ञा बनते। अगली बार जादू जाता है, इसी से हम रास्ता भूल गए और हम पीछे की ओर लौट चल। हिम्मत ना हारो पंडित, हम भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित होकर अक्षय कुंभ के भागी बनेंगे। मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध ब्राह्मणों को ही जात वालों के साथ भोजन करने को कहते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अगर जाति का इतना बड़ा भूत तुम्हारे सर पे सवार है तो तुम घर से चले ही क्यों? देखो भाई, इस ब्राह्मण को अब और न घुसे। मेरे घर पर मेरी पत्नी बिलख बिलख कर रो रही होगी। तुम तक आए हो, तुम्हें क्या फिक्र है? बस घर का पति बता दो, यदि चाहो तो तुम तथागत की सेवा में जा सकते हो, मुझसे बस करना हो सकेगा। सुना है कि तथागत रात और दिन में एक ही समय भोजन करने को कहते हैं। मैं तो कई बार खाने वाला महापुरुष हूँ, एक बार खाने से तो व्यर्थी अकाल मृत्यु से मरूंगा। भैया मेरे में हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जांच करो। तू अभागा है पुंडरीक, अभागा। अभागा होने पर भी मैं बड़े मजे में हूँ भाई, मेरी जांच करो। कौन हो तुम लोग? शीघ्र बोलो। हम दोनों पथिक हैं, भगवान बुद्ध के पास प्रवज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। अब उधर जाना भूल जाओ। इस पथ से आज तक कोई भी पते वापस नहीं जा सका है। तो हम वापस लौट जाएंगे क्यों भाई? ऐसा नहीं, तुम लोग लौट भी नहीं सकते।
इधर देखो, डाकू अंगुलीमाल खड़ा है तुम्हारे सामने। मेरे भय से कौशल नरेश प्रसेनजीत की विशाल वाहिनी भी इस जंगल में प्रवेश नहीं करती। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा क्षमा, हम दोनों अब कभी छोड़ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। डाकू क्षमा करना नहीं जानता। ये बुद्ध का विहार नहीं है, यहाँ है डाकू का पाषाण हृदय, मौत का स्थान। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है आज ले लीजिए, मगर हमें जाने दीजिए। मुझे कौशल देश का राज्य भी नहीं चाहिए। डाकू सरदार, देखिए हम दोनों आपसे दया की भीख मांगते हैं। देखिए, हम दोनों ब्राह्मण हैं, आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद। ब्राह्मण आशीर्वाद? जिसके हाथ में वध करने का खड्ग तैयार हो, उसे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मूर्ख, मैं भी किसी दिन ब्राह्मण था, कौशलराज प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र था, यज्ञ पवित्र धारण करता था, वेदों का अध्ययन करता था, मेरा नाम अहिंसक था। क्षमा 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 डाकू सरदार, क्षमा। बात व्यर्थ है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू सरदार, मैं तो दुबला पतला छोटा नाटा आदमी, मुझे क्षमा कीजिए ना। अपने बाप का अकेला हूँ, अपनी पत्नी का अकेला, मुझे ये जबरदस्ती अपनी दुश्मन बनाया है। बहस बंद करो, तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो इधर, उस पेड़ के नीचे चलो। सुन नहीं रहे हो? चलो 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 चलो, उस पेड़ के नीचे चलो। झुक जाओ। ठहरो, फिर कहता हूं ठहरो। कौन हो तुम प्राणी? मैं एक राक्षस हूं, मानव रक्त पीने वाला प्रेत। तुम एक मानव जान पड़ते हो, तुम्हारे भीतर भी रक्त का संचार है, तुम्हारी त्वचा के भीतर भी मांस है। सन्यासी, मैं पाषाण हूं। अभी अभी मैंने 2 पथिकों का वध किया है। वे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे। देखो देखो, उसकी लाशें विशेष भाव में पड़ी हुई है। तुम डाकू नहीं जान पड़ते। यदि तुम सचमुच डाकू होते तो उनके रोने को रोना नहीं कहते, दया को दया नहीं समझते। तुम डाकू नहीं हो। तुम पागल हो सन्यासी। मैं ही हूं वो अंगुलीमाल डाकू, जिससे भ्राक्रांत होकर कौशलराज प्रसेनजीत भी इस जंगल में आने का साहस नहीं जुटा पाती है। तथागत का पथ छोड़ दो, हम भिक्षाटन को जा रहे हैं। ओ, तो तुम ही हो वह युवक जिसने राज सुख छोड़कर उर्वेला के गहन कानन में सिद्धि प्राप्त की है। तुम ही हो वह जादूगर जिसने हजारों मनुष्यों को सन्यासी बना दिया है। तुम ही हो वह योगी जिसने मगध सम्राट बिंबिसार, कौशल नरेश प्रसेनजीत और कौशाम्बी के राजा उद्यम नतमस्तक होते हैं। सुन लो भिक्षु, आज तुम्हारा
तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मुझे ठीक पहचाना है अंगुलीमाल, लेकिन अंगुलीमाल तुम कौन? केवल इतना जान लो कि मैं एक खूनी डाकू हूं। मेरी जिज्ञासा शांत करो, मैं यहां से भागूंगा नहीं। मुझे बताओ कि तुम हो कौन? तो सुनो, मेरा नाम अहिंसक था। कोसल राज पुरोहित गार्ग्य मेरे पिता और देवी मैत्राणी मेरी माता थी। मैं तक्षशिला विद्यालय का छात्र था। विद्या अध्ययन पूरा कर चुका था। आचार्य ने गुरुदक्षिणा में मुझसे मांगा, बेटे तू 1000 मनुष्यों की हत्या कर। आश्चर्य! मैंने उनके भाव को बिना समझे उनके चरण छूकर इस वन में चला आया और नर हत्याएं करने लगा। मैंने असंख्य हत्याएं की पर याद न रख सका। अब मैं ये माला अपने साथ रखता हूं। हत्या करने के बाद एक उंगली इसमें रख लेता हूं। समझ गया, शायद इसी कारण तुम्हारा नाम अंगुलीमाल हो गया। हाँ, पहले तो सोचा था 1000 हत्याएं करने के बाद घर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब घर लौटना असंभव है। जहां तक मैं समझता हूं, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। एक अज्ञात शक्ति, एक अंध भावना तुमसे ये निर्वेद करा रही है। तुम्हारा हृदय पाषाण है, ये मैं मानता हूं, परंतु उस पाषाण के भीतर से निर्मल जल की एक धारा बह रही है। तुमने एक व्यथा है। तुम इस अंधकार में भटकना नहीं चाहते। तुम अब भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हो, अपराध की मार्जना कर सकते हो, अंधकार से प्रकाश में आ सकते हो। परंतु ऐसी अमृतवाणी तो मैंने कभी नहीं सुनी। देखो अंगुलीमाल, मैं तथागत को संसार का कल्याण चाहता हूं। जीवन जीने के लिए है, जियो और दूसरों को जीने दो। मैं क्या करूं? तुम आज से मेरे साथ रहो भिक्षु बनकर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चारिका करो। मैं आज से, अभी से तथागत की शरण में, उनके धर्म की शरण में, उनके संघ की शरण में जाता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। पानी नहीं हुआ है। मेरी कुशाग्र बुद्धि अभी नष्ट नहीं हुई है। बिंबिसार को अपना उपासक बनाकर तुमने मगध में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम्हारे उपासक उसी बिंबिसार को उसी के पुत्र के हाथों बंदी बनाकर इस साम्राज्य में उथल पुथल ले आऊंगा। फिर कौशल देश, सारा जम्बू द्वीप महात्मा देवदत्त की महिमा का गान कर उठेगा। गौतम की मृत्यु, संघ पर मेरा प्रभुत्व हो, इसके लिए गौतम का मरण आवश्यक है।
सामने एक ही उद्देश्य है। चाहे तो गौतम के स्थान पर संघ का संचालक बनूंगा या मृत्यु को गले लगाऊंगा। गौतम सावधान। मेरा हृदय कांपता है। मैं साधु सम्राट के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकूंगा। भूलो मत तजाब कि छद्मवेशी गौतम के बहकावे में पड़कर तुम्हारे पिता मगध की स्वाधीनता को नष्ट करने जा रहे हैं। उधर से कौशल की विराट वाहिनी मगध को नष्ट करने के लिए आ रही है। सारा मगध प्राचीन शौर्य को भूलकर गौतम के संकेत पर अहिंसा के गीत गा रहा है। गंगा के उस पार के वशियों ने मगध भूमि पर आक्रमण करने का संकल्प ले लिया है। मैं पूछता हूं, ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तो आप क्या चाहते हैं? तुम्हें सिंहासन पर बैठाकर इस मगध भूमि को गौतम की माया से मुक्त करा दूं। यही मेरी अभिलाषा है। आप ठीक कहते हैं। मैं मगध के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हूं। आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? यदि देवदत्त के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी श्रद्धा है तो मेरे पथ के कांटे को आज ही दूर करो। और वो कांटा है गौतम। अब गौतम की पूजा नहीं, महात्मा देवदत्त की पूजा होगी। तुम्हें गौतम की हत्या का आयोजन करना होगा।